नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ मानव शर्मा सुसाइड केस के बारे में। मानव शर्मा आगरा के रहने वाले थे और ये मानव शर्मा मुंबई के अंदर एक कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर थे और इनकी सगाई 2023 में निकिता नाम की एक लड़की से हुई थी जो आगरा की ही रहने वाली थी। लेकिन निकिता का सगाई से पहले दो व्यक्तियों के साथ संबंध है। 2020 से पहले वो एक व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी और उसने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए और जब 2020 के अंदर उस लड़के की शादी हुई तो उस लड़के ने अपने एक फ्रेंड से उस लड़की की बात करवाई व नंबर शेयर किए। उसके बाद अंकिता की उस दूसरे लड़के के साथ जान पहचान हुई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद दोनों में शारीरिक संबंध भी बनाए और जब निकिता की सगाई हो चुकी थी 2023 में, उस समय भी वह उस दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी और उसने सगाई के बाद भी कई बार संबंध बनाए। वह दूसरा व्यक्ति शादीशुदा था, इसके बावजूद भी वह संबंध बनाती रही। वह निकिता को महंगे गिफ्ट्स वगैरह देता रहता था जिनमें आईफोन, सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट, सोने की चेन ये सभी थे। इनकी वजह से अंकिता शारीरिक संबंध बनाती रही। फिर इसके बाद जनवरी 2024 के अंदर निकिता व मानव की शादी हो जाती है और मानव निकिता को लेकर मुंबई जहाँ वह जॉब करता है वहाँ पे साथ लेकर चले जाता है और इसके बाद 1 साल तक दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी चलती रहती है। उसके बाद फरवरी 2024 के अंदर 1 साल बाद एक लड़की का मानव के पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि तुम्हारी पत्नी निकिता व इसकी 2 बहनों का कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध रहा है। निकिता व इसकी 2 छोटी बहनों ने कई शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी खराब की है। अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास है और अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम अपनी पत्नी से पूछना कि जो आईफोन है वह किसने गिफ्ट किया और इस आईफोन के गिफ्ट करने पर उसने इसकी क्या कीमत चुकाई। इतना बोलने के बाद मानव पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद वह सुसाइड करते समय वीडियो बनाता है और उसमें यही बोलता है कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कि मेरी पत्नी सगाई के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सोती रही। और इतना बोलने के बाद वह सुसाइड कर लेता है और वीडियो 2 से 3 दिन बाद मीडिया के अंदर आ जाता है। मेरी आप सभी से विनती है कि जिन भी लोगों की अभी नई नई शादी हुई है वो लोग एक दूसरे पे विश्वास रखें, वह एक दूसरे को धोखा नहीं दें। अपनी पुरानी लाइफ के बारे में एक दूसरे से अवश्य शेयर करें क्योंकि अगर आपकी पुरानी लाइफ अगर किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचती है तो आप या आपका हस्बैंड इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है कि आप स्वयं ही अपने पति या पत्नी को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में अवश्य बताएं। अगर आपका हस्बैंड पुरानी लाइफ से नाराज़ भी है, अगर वो विश्वास नहीं कर पा रहा तो भी आप उनसे माफ़ी मांगें। अगर आपने शादी के बाद भी गलती से भी गलती की है तो आप पैरों में गिरकर माफ़ी मांगें। मैं जानता हूँ कि एक इंसान ये सब नहीं सहन कर सकता लेकिन फिर भी वह कठोर दिल हो सकता है और आपको डांट सकता है लेकिन पत्थर दिल नहीं हो सकता। वह आप पर विश्वास करने में अवश्य टाइम लगाएगा और अंत समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आपको स्वयं ये सभी घटना अपने हस्बैंड को बतानी ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा मानव के साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है।
नए शादीशुदा जोड़ों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप कुछ भी अपने पति पत्नी से नहीं छुपाएं। अगर कोई गलती भी हुई है तो माफ़ी मांगें और एक दूसरे पे हमेशा विश्वास करें। और अगर गलती हो भी जाती है तो माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगने के बाद में सभी हस्बैंड से भी मेरी विनती है कि अपनी पत्नी को माफ़ करें, ट्रस्ट करें, क्योंकि अब समय बदल चुका है। एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। आजकल जितने भी सुसाइड केस ये चल रहे हैं, इन सब के पीछे अधिकतर कारण यही होते हैं कि एक व्यक्ति या पत्नी धोखा खाने के बाद में पूरी तरह से टूट जाते हैं, और जब उन पर कोई विश्वास नहीं कर पाता तो वे सुसाइड जैसे कठोर कदम भी उठा रहे हैं। इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा वफादार रहें और हमेशा साथ खड़े रहें। अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है फिर भी उसको विश्वास दिलाएं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, गलती सिर्फ एक बार माफ़ की जाती है, तो चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, ध्यान रखें, अगर आप बार बार गलती करते हैं तो वो माफ़ी लायक नहीं है। इसके लिए हो सकता है आपकी शादी टूट जाए। तो आप ऐसी गलती नहीं करें और सुसाइड जैसा कदम तो बिल्कुल भी नहीं उठाएं, क्योंकि सुसाइड करना कोई अंतिम निर्णय या अंतिम ऑप्शन नहीं है। आप अपने पति या पत्नी के पार्टनर बने, अच्छे मित्र बने, वह हमेशा सहयोग करें। अगर गलती भी होती है तो उनको अच्छे से समझाएं, प्यार से समझाएं और एक दूसरे पे विश्वास रखें। कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दें, क्योंकि कोई भी, चाहे पति हो या पत्नी, कोई भी सहन नहीं कर सकेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में है और शादी के बावजूद भी वह ऐसा कर रहा है। तो मेरी बात आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि अपने पार्टनर के साथ हमेशा वफादार रहें, और अगर कुछ गलती भी होती है तो अपने पार्टनर से माफ़ी मांगें और समझाएं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर कोई आपको ब्लैकमेल भी करे या कर रहा है तो उसकी सूचना अपने पार्टनर को सबसे पहले दें, जिससे कि आपका पार्टनर आपका साथ देकर आपको उस मुसीबत से निकाल सके। मुझे विश्वास है कि आपका पार्टनर अवश्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा। अगर किसी अन्य से मालूम चलता है तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमेशा सहयोग करें मित्र बन के। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी किसी के साथ भी नहीं हो जैसा अभी चल रहा है। पति पत्नी अपने पार्टनर पे हमेशा भरोसा रखें, किसी को भी धोखा नहीं दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ विश्वास में रहें और कभी भी धोखा नहीं दें। मिलते हैं आप सभी से एक नए टॉपिक व एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।